Hello बच्चों, let's read this question. The question says acetaldehyde reacts with option A electrophiles only, option B nucleophiles only, option C is free radicals only and option D is both electrophiles and nucleophiles. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एसिटल्डिहाइड है वो किसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ऑप्शन ए में बोला है इलेक्ट्रोफाइल, ऑप्शन बी में बोला है न्यूक्लियोफाइल, ऑप्शन सी में बोला है फ्री रेडिकल्स एंड ऑप्शन डी में बोला है बोथ इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। किसके बारे में बच्चों? इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में? नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। क्या होगा बच्चों इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट? नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप। बेसिकली आपको नेचर ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए। कार्बोनाइल ग्रुप का नेचर कैसा है ये पता होना चाहिए। होता क्या है, अगर हम एसिटल्डिहाइड की बात ही क्यों ना करें तो एसिटल्डिहाइड क्या होता है? ये CH3 डबल बॉन्ड ओ एच, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। अब आप जानते ही हो बच्चों एसिटल्डिहाइड के अंदर ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में ये जो ऑक्सीजन होता है ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज, इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। कार्बन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से ये कैसे नेचर का हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक जैसा हो रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स इस ऑक्सीजन पर क्या आ रही है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रही है, दैट मीन्स ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करता है। कैसे बिहेव करता है बच्चों? ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर की तरह यहाँ पर बिहेव करता है। ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होता है और जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होता है। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर कौन जाना पसंद करेगा? न्यूक्लियोफाइल। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आ रहा है बाहर से तो वो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। NU नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल को। और अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो इलेक्ट्रोफाइल क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो कहाँ जाना पसंद करेगा? इस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर। तो इस मैनर में एसिटल्डिहाइड यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ भी। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ये लें CH3 डबल बॉन्ड O और H। अब मान लीजिए हमने यहाँ H प्लस ले लिया। अब H प्लस क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इस पर डोनेट करेगा और यहाँ एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे ये बन जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन पॉजिटिव, ये H। तो यहाँ जो ऑक्सीजन है या कार्बोनाइल ग्रुप है या एसिटल्डिहाइड है, इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करा है। कैसे बिहेव करा है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। और दूसरी रिएक्शन ले लेते हैं। मान लीजिए ये CH3 है, ये C डबल बॉन्ड O है और ये H है। और इसकी रिएक्शन मान लीजिए हम RMgX के साथ करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो यहाँ R पर नेगेटिव होता है, Mg पॉजिटिव। ये R नेगेटिव जो होता है बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की सोर्स होता है। अब ये R नेगेटिव आएगा तो इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करता है और ये बॉन्ड ऊपर मूव कर जाते हैं। तो यहाँ पर ये कन्वर्ट हो गया होगा CH3O नेगेटिव के अंदर और ये H। और यहाँ पर कौन आ गया? बेसिकली R आ गया और यहाँ Mg पॉजिटिव आ गया होगा और X। तो अगर आप इस रिएक्शन को देखोगे, इस रिएक्शन के अंदर हम फर्दर हाइड्रोलिसिस भी कर देते हैं तो ये जो है बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये हाइड्रोलिस होके क्या बना लेता है? अल्कोहल बना लेता है, CH3CH। और यहाँ पर ये R बन गया होगा और ये OH के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो मेन थिंग क्या है बच्चों? यहाँ पर ये कार्बन या बोलें तो एसिटल्डिहाइड एज अ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। इस रिएक्शन के अंदर यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप इलेक्ट्रो में जो कार्बन है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव कर रहा है और यहाँ से बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और अगर आप फर्स्ट रिएक्शन को देखोगे तो इसके अंदर ऑक्सीजन एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा था और इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहा था। तो जो एसिटल्डिहाइड होता है इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप बच्चों इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी अटैक कर सकता है, डिपेंडिंग की कंडीशंस कैसी हैं। तो ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ऑप्शन ए में बोला है इलेक्ट्रोफाइल्स ओनली तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में बोला है न्यूक्लियोफाइल्स ओनली तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में बोला है फ्री रेडिकल्स ओनली, सिर्फ फ्री रेडिकल्स के साथ रिएक्शन कर सकता है, ये बात भी गलत हो जाएगी। बच्चों फ्री रेडिकल्स जो होते हैं काइंड के इलेक्ट्रोफाइल ही तो होते हैं। अगर हम कार्बन फ्री रेडिकल की बात करें, कार्बन फ्री रेडिकल की, दैट मीन्स इससे ये तीन ग्रुप्स कोई अटैच हो सकते हैं, R1 R2 R3, और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आप इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास 7 है। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोफाइल ही तो है, इलेक्ट्रोफाइल ही तो है। तो सिर्फ क्या इलेक्ट्रोफाइल के साथ अटैक करता है बच्चों हमारे पास जो ये एसिटल्डिहाइड है? नहीं बच्चों, ये इलेक्ट्रोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।